बिल्कुल, चंपारण तो कहिए कि सत्याग्रह की धरती है। मोहनदास करमचंद गांधी तो गांधी इस धरती ने ही बनाया और पूरे देश में गांधी जी को लोगों ने अपने मुक्तिदाता के रूप में देखा और उनके नेतृत्व में जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और अंततः अंग्रेज़ों को जाना पड़ा। और इसके साथ ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, वैसे तमाम लोगों की जो धारा चल रही थी उसका भी देश के नौजवानों पर व्यापक असर था। और मैं समझता हूं कि सबके संयुक्त प्रयास से अंग्रेज़ों को भगाया गया है यहाँ से। तो ये धरती जो है प्रेरणा की धरती है। मैं इसे नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं आया था बेतिया में अखिल भारतीय किसान महासभा की मीटिंग थी 7-8 तारीख को। आज मीटिंग ख़त्म हुई तो इधर से लौटते समय मैं यहाँ रुका हूँ। साथी विजय जी हैं, भोला जी हैं, वार्ड पार्षद हैं यहाँ के, और जितने साथी हैं। यहाँ कहा कि भाई रुका जाए, हम लोग चाय पी ले, चाय पी करके जाएं। तो हम लोग चाय पीने के लिए रुक गए। और हम लोग ये कहेंगे इस अवसर पर कि हमारे समाज के लोग जो यहाँ पर हमारा स्वागत भी किए, वो कहा जाए कि ज़्यादातर संख्या जो है हमारे समाज में यहाँ भी जो हैं भूमिहीन गरीब किसान हैं, बटाईदार किसान हैं, खेत मजदूर हैं या फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, जिनकी हालत, आर्थिक हालत, सामाजिक हालत जो है, राजनीतिक हालत जो है वो बहुत पीछे है। और इसको ठीक करने के लिए सबको अपनी मजबूत एकता कायम करनी होगी। और हमारी जो मांगे हैं, रोजी रोटी से संबंधित, व्यापार से संबंधित, खेती से संबंधित, हमारे मान सम्मान से संबंधित, उन मांगों को लेकर के हमें लड़ना होगा, आगे आना होगा। और हम समझते हैं कि ज़रूर हम कामयाब होंगे। आरा में जो कामयाबी मिली, इधर के जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक ना, छपरा, सिवान, सब जगह से साथी लोग गए, हमारे समाज के लोग गए। और मैं उनको, तमाम लोगों को जो भी वहाँ शामिल हुए या किसी को फ़ोन किए या 100-200 रुपया चंदा भेजा, उसी की बदौलत हमारी जीत हुई। और वहाँ के जो वर्षों से भूमिहीन गरीब किसान, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, जो सदियों से, वर्षों से वहाँ लड़ रहे हैं अपनी मुक्ति की लड़ाई। उस समय से जब वहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, दादा बाबू लोगों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, घर का फोटो खींचा जाएगा आवास बनवाने के। शराब के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? शराब के बारे में तो खुलेआम हो रहा है। शराब तो शराब था, अब दुकानों में घुस करके अपराधी लोग लूटते थे, प्रतिदिन लोग पकड़ा के आ रहा है, लूटते थे। अभी शराब के लिए पिछले सप्ताह रेवा पुल पर छपरा जिला में ये कहा जाए कि चेकिंग लगी थी। मकेर थाना के थाना प्रभारी, छपरा के एक व्यवसायी पैसा लेकर जा रहे थे मुजफ्फरपुर, उनका 32 लाख रुपया थानादार ने ले लिया, कहा कि जाओ घर और नहीं तो जेल भेज देंगे। आकर के हल्ला किए और एसपी साहब ने छापा मारा
तो उनके ड्राइवर के यहाँ से 32 लाख रुपया मिला। इस ढंग की बात चल रही है। ऐसा लग रहा है कि माने कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। ये जो है माने चारों तरफ अपराधियों का इकबाल जो है वो बुलंद है। सर जितने अफसर अगर पकड़ा रहे हैं उस पर एसपीडी ट्रायल करके, अगर जिसपे करोड़ों करोड़ जेल भेजना चाहिए था। जेल भेज के एसपीडी ट्रायल कराकर, सस्पेंड क्या चीज है जी? क्या है सस्पेंड? सस्पेंड कराकर प्रोसीडिंग चलवाकर डिसमिस होना चाहिए। एकदम ये बिल्कुल। केवल केस करके पेंडिंग वैसे लोगों ये को- नायक फिल्म की तरह। वैसे लोगों की जगह जो है जेल में है, ठीक ना? जी वैसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। और हम लोग हर चीज़ के खिलाफ में लड़ रहे हैं। रोड पर भी ये लड़ाई शुरू होगी और हम लोग बहुत जल्द ही सारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलवाने के लिए बिहार स्तर का यहाँ एक हम लोग सम्मेलन सर, चंपारण में बहुत चीनी मिल चल रहा था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो कह रहे थे, कहकर गए थे कि भाई अब की आएंगे तो यहीं का चीनी का चाय बना हुआ पीएंगे। तो उनको याद दिला दीजिएगा संसद भवन में। सर आप संसद भवन में याद दिलाइए उनको, आपको पावर है। हाँ हेलो, हाँ नमस्कार नमस्कार, का हाल बा? हाँ ठीक बा, आवत जब भेंट हुई साथी। कल कहाँ बनी था? दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। हमारी माँ बहनों के साथ वहाँ खुलेआम वो बलात्कार करते थे। और मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ में जो लड़ाई लड़ी गई, कॉमरेड राम नरेश राम, मास्टर जगदीश, राम ईश्वर यादव, वो लड़ाई जो है कहिए कि परवान चढ़ रही है। और उस लड़ाई की, उस संघर्ष की शाखाएं जो हैं आज भारत के हर राज्य में, हर जिले में फैल गई हैं। और गरीबों की मुक्ति की लड़ाई लड़ी जा रही है। उसमें व्यवसायी भी हैं, किसान भी हैं, छात्र युवा हैं, नौकरी पेशा है, सारे लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों से देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो लोगों के मुंह से रोटी छीन लेना चाहती है। कहा जाए कि पैर के नीचे से ज़मीन छीन लेना चाहती है। और वो सरकार कहा जाए कि हर वक्त जो मैंने 2 करोड़ नौकरी देने के वायदे के साथ सत्ता में आई थी, सरकारी नौकरी देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे, वो अपने वायदों को भूल करके देश की तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने दाम पर अडानी अंबानी के हाथों बेच रही है। यहाँ का जल, जंगल, ज़मीन, कारखाना, खदान सब कुछ उनका हो रहा है। यहाँ तक कि कृषि भी छीनने का प्रयास किया, जिसके खिलाफ में लड़ा गया। आज व्यापार पर भी उनका कहा जाए, वो चाहते हैं कि लोग हमारे लिए सब कुछ करें, हमारी गुलामी खटे जीवन के हर क्षेत्र में। और इसी के लिए वो बराबर माने चाहते हैं कि समाज में अशांति रहे, भगदड़ की स्थिति वो रहे। चाहते हैं सर, इसलिए कि लोग बटे रहे और कोई रोजगार की बात नहीं करे, कोई व्यापार में फ़ायदे की बात नहीं करे, कोई खेती में माने घाटे की बात नहीं करे। इसलिए वो हमेशा 12 महीना 24 घंटा गाय गैरों, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के विवाद में जो है लोगों को मैंने डाले रखना चाहते हैं। सर बहुत अच्छा बात आपने रखा। चूँकि मैं आपको अवगत करा दूं सर कि 543 सांसद महोदय में आपका एक स्थान है, जो मीटर पर आपने आसन में जो गरजे थे। मैं सन ऑफ इंडिया, दैनिक अयोध्या टाइम्स, अनुमंडल ब्यूरो चीफ, मानव हक 26 सेक्शन 9 अंक 1 0 भाग 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान लिखने में लगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब भारत रत्न संविधान जो लिख कर सौंपे, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और श्री सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसे व्हाट्सअप, फेसबुक और प्रिंट मीडिया यानी कि पेपर्स में भी जाएगा। और मैं आगाह यही करना चाहूँगा सर कि आपका एक एक आवाज़, चूँकि भाजपा सरकार बोली 400 पार, अब बहुत कम आ गया, लेकिन कुछ लोग को मिलाकर आज जो गरीबों का शोषण हो रही है थाने में और अनुमंडल में, इस पर कुछ ऐसा बात उठाया जाए। चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र, लोग के टैक्स के पैसा से वेतन और विकास होती है। तो वित्त विधेयक पर जिस दिन चर्चा थी तो हमने रखा ही सवाल कि भाई 50 लाख करोड़ का जो बजट पेश हुआ है, 50 लाख 65,345 करोड़ का, ये पैसा किस लिए? आप बोल रहे हैं कि चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। आप चले जाइए बिहार के किसी ब्लॉक में, अगर आपके पास पैसा नहीं, आप पैसा नहीं देंगे
तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, आपका परिमार्जन नहीं होगा। अब तो घर ज़मीन का रसीद पहले ऑफलाइन कटता था, ऑनलाइन, और ये जानबूझ करके त्रुटि पैदा करके पैसा ऐंठ रहे हैं। यहाँ तक कि छात्र युवाओं से भी आवासीय बनवाने में, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि अब जो जिसके पास